चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रूल 3(5)(a) के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन लिखिए, रिवर्सल वाला है। जब आपने कैपिटल गुड्स विदाउट यूज रिमूव कर दिए हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, लिख लीजिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड परचेज कैपिटल गुड्स फॉर रुपीज 10 lakh प्लस एक्साइज ड्यूटी at the rate 12.5%। Sanvat credit was taken in accordance with Sanvat credit rules 2004। सैनवेट क्रेडिट जो है वो लिया गया एज पर सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। ये जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स लिए थे 10 लाख के प्लस एक्साइज ड्यूटी की 12.5% की। सैनवेट क्रेडिट जो है वो ले लिया आपने इन अकॉर्डेंस विद सैनवेट क्रेडिट रूल्स। अब ये जो कैपिटल गुड्स आपने लिए थे इनको आपने विदाउट यूज जो है रिमूव कर दिया। द सेट दीज कैपिटल गुड्स वर removed without use on 12/4/16। कितने में रिमूव किया? एट अ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ रुपीज 8 lakh। Compute the amount of Sanvat credit to be reversed। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स कितना होगा। ओके You have to calculate the amount of Sanvat credit to be reversed। यहां पर जो है आपके प्रोविजन ऑफ रूल 3(5) ऑफ Sanvat credit रूल्स 2004 हैं जो वो लग जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल गुड्स हैं विदाउट यूज रिमूव किए हैं तो कंपनी जो है इट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट इक्वल टू Sanvat क्रेडिट अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो जो है रिवर्स कर दिया जाएगा क्योंकि विदाउट यूज है। तो लिख लीजिए, फुल सैनवेट क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड। पूरा का पूरा सैनवेट क्रेडिट जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
रिवर्सल ऑन रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स आफ्टर यूज। क्वेश्चन लिखिए। ये आपका जो है सीए फाइनल नवंबर 2010 का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड परचेज, लिखिए एक्स लिमिटेड परचेज्ड a lathe machine. X Limited purchased a lathe machine at a cum duty price of rupees 18 lakh. X Limited purchased a lathe machine at a cum duty price of rupees 18 lakh. Excise duty rate on machine थी 12.5%। मशीन जो थी वो परचेज की गई थी, मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/7/2015। मशीन परचेज की गई थी 1/7/2015 को एंड वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9/17। डिस्पोज ऑफ कब करी? 30/9/17 को फॉर अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, एज अ सेकेंड हैंड मशीन डिस्पोज ऑफ कर दिया, वर्किंग कंडीशन में भी सेकेंड हैंड मशीन के रूप में डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक्साइज ड्यूटी प्रिवेलेंट ऑन 30/9/17 12.5%। आपको निकालना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट अलाउबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 एंड 2016-17। ठीक है, और आपको साथ में बताना है also determine the amount of सैनवेट credit payable which was already taken at the time of disposal of machine। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, रिवर्सल निकालना है आपको। कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्सल अंडर प्रोविजो टू रूल 3(5)A
of Sandwich Credit Rules 2004. Computation of reversal under proviso to Rule 35A of Sandwich Credit Rules 2004. टोटल क्रेडिट कितना लिया है? देखिए, इसके जो है ना दो तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के जो हैं दो तरीके हो सकते हैं। दोनों तरीकों से जो अमाउंट ऑफ रिवर्सल है ना वो डिफरेंट निकल के आएगा। दोनों तरीकों से अमाउंट ऑफ रिवर्सल जो डिफरेंट निकल के आएगा वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है टोटल जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है 2 लाख रुपए की, उस पूरी 2 लाख के ऊपर एक साथ रिवर्सल कर दो। उस पूरे 2 लाख पर एक साथ रिवर्सल कर दो। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि आप पहले साल 50% क्रेडिट ही ले पाते हैं, पहले साल आप 50% क्रेडिट ही ले पाते हैं, तो पहले फॉर फर्स्ट 50% जो है 1 लाख पे आप अलग से रिवर्सल कर दो और बचे हुए 1 लाख के ऊपर अलग से रिवर्सल कर दो। ठीक है, दोनों तरीके जो हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाला जो केस है उसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव अजम्पशन लेंगे कि डेट ऑफ क्रेडिट जो है हमें पता है इट रेफर्स टू ईच डेट ऑन विच द क्रेडिट इज टेकन। अकॉर्डिंगली जो है क्योंकि केवल अप टू 50% ड्यूटी जो है इट कैन बी टेकन एज क्रेडिट इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड बैलेंस कैन बी टेकन इन द सब्सिक्वेंट ईयर, हेंस डेट ऑफ ईच टेकिंग ऑफ द क्रेडिट शैल बी कंसिडर्ड। चलिए, तो पहले वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना है आपको, सिंपल है वो बहुत। टोटल क्रेडिट आपने लिया है 2 लाख का, ठीक है। डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट है आपकी, मशीन का परचेज करी 1/7/2015 को, तो डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट क्या हो जाएगा, being the first day of taking credit। एक सात 2015 हो गई आपकी डेट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 1/7/15। डेट ऑफ रिमूवल क्या है, तीस 9/17। नंबर ऑफ क्वार्टर्स फ्रॉम डेट ऑफ क्रेडिट टू डेट ऑफ रिमूवल। कितने क्वार्टर हो गए काउंट करिए, 1/7/2015 से लेके 30/9/17 तक। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 1/7/15 से लेके जो है आपका 30/6/15 तक तो आपके कंप्लीट हो गए 2 साल के 8 क्वार्टर। तो 30/6/17 को आपके 8 क्वार्टर कंप्लीट हो गए। फिर 1/7/17 से लेके 1/7 से 8वां महीना और 9वां महीना, एक क्वार्टर और हो गया। तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए, 9 क्वार्टर टोटल हो गए। परसेंटेज कैलकुलेट करो आप, कितनी होगी 9 क्वार्टर के हिसाब से,
लैथ मशीन है तो 2.5 फॉर ईच क्वार्टर, परसेंटेज ये आपकी हो जाएगी 9 इंटू 2.5, कितनी हो गई 9 इंटू 2.5 22.5%। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड कितना आ जाएगा, अमाउंट टू बी पेड कितना आ जाएगा, अमाउंट टू बी पेड आ जाएगा आपका 100% माइनस 22.5%, कितना हो गया 77.5%। ठीक है, अब इसको निकाल लो आप। टोटल क्रेडिट इनटू अमाउंट टू बी पेड, टोटल क्रेडिट इनटू अमाउंट टू बी पेड, ये आपका आ जाएगा 2 लाख इंटू 77.5%, कितना हो गया 2 लाख इंटू 1,55,000। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सेल, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सेल जो है हम मान रहे हैं कि प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटी, assuming price is exclusive of duty, कितना आएगा ये अमाउंट आपका 10 लाख। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी निकाल दो, एक्साइज ड्यूटी इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 12.5%, 1,25,000। ठीक है, ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ड्यूटी लगाने पर कितना अमाउंट आ रहा है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सेल आपको दे रहा है कि 10 लाख, इस पर ड्यूटी लगा दो 1,25,000। दोनों में से हायर कौन है, दोनों में से हायर कौन है 1,55,000 और 1,25,000 में से। तो आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ रिवर्सल, अमाउंट ऑफ रिवर्सल इक्वल्स टू हायर ऑफ 1,55,000 एंड 1,25,000। तो कितना आ जाएगा 1,55,000। ये तो हो गया आपका एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, दूसरा तरीका आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है एग्जाम में आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप ये दूसरा तरीका करना, वरना आप पहले तरीके से भी करके आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड तरीका, पहले तरीके से करके आ जाना, साथ में लिख देना ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन विद अदर मेथड। और अदर मेथड जो है फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका लिख देना शॉर्ट में कि अदर मेथड क्या है, कि भाई 50% जो है आपने पहले साल क्रेडिट लिया है, बचा हुआ जो है बाद में लिया है क्रेडिट, तो उस हिसाब से। इसके अंदर जो है आपको 2 कॉलम बना लीजिए आप,
यहाँ पर लिखिए फॉर फर्स्ट 50% और इधर लिखिए फॉर बैलेंस, फॉर फर्स्ट 50% एंड फॉर बैलेंस। टोटल क्रेडिट ऑन lathe machine, total credit on lathe machine which has been removed, total credit on lathe machine which has been removed 2 लाख इंटू 50%, 1 लाख और 1 लाख बाद में बैलेंस। डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट यहाँ पर क्या आएगी, इसको आप जो है ए से डिनोट कर दीजिए, ए। डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट फॉर फर्स्ट 50% तो आपकी आ जाएगी 1/7/15 और फॉर बैलेंस आ जाएगी 1/4/16। ठीक है, यहाँ पर आप लिख के आ जाइएगा, अज्यूमिंग क्रेडिट इज टेकन ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट फॉर द बैलेंस 50% क्रेडिट बी एंड क्रेडिट इज टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बाकी का जो है लिख देता हूँ मैं, assumption है assuming credit is taken on day of receipt and for balance 50% the credit can be and is taken on first day of next year। ठीक है, on the first day of next year, that is financial year 16-17। ठीक है, इसको आप डिनोट कर दो बी से। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स। सी 30/9/17। नंबर ऑफ क्वार्टर्स from date of taking credit to date of removal। एक 7/15 से 30/9/17। कितने क्वार्टर हुए फॉर फर्स्ट 50%? 9 क्वार्टर। और बैलेंस के लिए कितना हुआ? 6 क्वार्टर। 1/4/16 से देख लीजिए, 1/4/16 से 31 मार्च 17, 4 क्वार्टर और बाकी 2 क्वार्टर और हो जाएंगे, टोटल 6 क्वार्टर हो गए। ओके, परसेंटेज computed at the rate 2.5 per
क्वार्टर कितनी कितनी आ जाएगी 22.5%, 15%। ओके, मैं आगे लिखिए। क्रेडिट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड, credit required to be reversed। %, माइनस परसेंटेज कंप्यूटेड अबव। तो यहाँ पर आपका आ गया 100 माइनस 22.5, 77.5%, और यहाँ पर आपका आ गया 85%। सैनवेट क्रेडिट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड कितना हो गया, इसको आप बोल दो F, इसको F बोल दो, A इंटू F कितना हो गया, मतलब 1 लाख इंटू 77.5%, 77,500, और 1 लाख इंटू 85%, 85,000। ठीक है, टोटल आपका आ गया, टोटल रिवर्सल 1,62,500। नाउ कंपेयर करेंगे हम इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है, अज्यूम करते हुए कि प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटी, तो 10 लाख, इसके ऊपर ड्यूटी निकालिए 1,25,000। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, बट आप अजम्पशन लिख देंगे कि एक में तो आप अजम्पशन लिखेंगे कि क्रेडिट जो है आधा फर्स्ट ईयर दिया जा रहा है, आधा सब्सिक्वेंट ईयर में, और पहले वाले में आपका ये अजम्पशन है कि क्रेडिट सारा का सारा एक साथ लिया जा रहा है। हमने देखा था ना कि कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं कि जहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडिट पहले साल ले लिया जाता है, तो उसमें तो पहले ही तरीके से होगा, तो आपको अजम्पशन लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अच्छा, अगर मान लीजिए इनपुट्स को राइट ऑफ कर दिया गया है, इनपुट्स को राइट ऑफ कर दिया गया है, आपका जो था रूल नंबर 35B, रूल 35B पढ़ा था हमने। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। सैनवेट implications Sandwich implications on inputs are written off। क्वेश्चन लिखिए। XYZ Limited has purchased, XYZ Limited has purchased 1 lakh kg of
इनपुट फॉर ₹10 लाख। XYZ लिमिटेड ने परचेज किया है 1 लाख kg ऑफ इनपुट कितने फॉर ₹10 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 12.5%। XYZ लिमिटेड ने परचेज किया है 1 लाख kg ऑफ इनपुट फॉर ₹10 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी ऑफ 12.5%। ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर टेक्निकल चेंजेस आने की वजह से ये जो इनपुट्स लिए थे 1 लाख kg ऑफ इनपुट, उनको जो है द सेड इनपुट्स बिकम ऑब्सोलीट हो जाते हैं एंड देयर वैल्यू वॉज रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकी जो वैल्यू है इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, आपको बताना है सैंडविच ट्रीटमेंट क्या होगा इस केस में। एक्सप्लेन द सैंडविच क्रेडिट ट्रीटमेंट इन अबोव केस। ठीक है, what would be your answer if above inputs were written off by ₹9 lakhs। अगर ये इनपुट्स जो हैं इनको राइट ऑफ कर दिया बाय 9 lakhs तो आपका क्या जवाब होगा? दोनों केस में आपको बताना है। तो पहले केस में तो आपका जो जवाब है आपको पता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एनी इनपुट ऑन दिस सैंडविच क्रेडिट हैज बीन टेकन, अगर हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं फुल्ली या पार्शियली, या फिर जहां पर हम जो है एक प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन टू राइट ऑफ फुल्ली और पार्शियली, वो हम बना देते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको जो है पे करना पड़ता है अमाउंट इक्वलेंट टू सैंडविच क्रेडिट टेकन। जितना उसने क्रेडिट लिया था उतना वापस से उसको पे करना पड़ता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड इनपुट। हेंस यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसको 1,10 लाख का 12.5%, 1,25,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितना उसने क्रेडिट लिया है 1,25,000 वापस करना पड़ेगा। तो ये बोला ना, एक्सप्लेन सैंडविच ट्रीटमेंट इन अबोव केस, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द अबोव इनपुट्स वर रिटर्न ऑफ बाय 9 lakhs। राइट ऑफ कर दिया 9 लाख से, तो उस पर कुछ असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे 10 लाख से रिवर्स करो आप, चाहे 9 लाख से रिवर्स करो, पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। 100% क्रेडिट इज नीडेड टू बी रिवर्स्ड। ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए।
कैपिटल गुड्स का लिख लीजिए। अभी तो हमने इनपुट्स का लिखा था, अब कैपिटल गुड्स का लिख लीजिए। कैपिटल गुड्स का लिख लीजिए। XYZ लिमिटेड परचेज कैपिटल गुड्स फॉर ₹50 lakhs। XYZ लिमिटेड परचेज कैपिटल गुड्स फॉर ₹50 lakhs। ये जो कैपिटल गुड्स थे बिफोर पुट टू यूज जो है ऑब्सोलीट हो गए। ओके, आपको डिस्कस करना है सैंडविच इम्प्लीकेशन। कोई रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू भी नहीं बची, होली रिटर्न ऑफ हो गए। ओके, आपको बताना है व्हाट विल बी द सैंडविच इम्प्लीकेशन, और आपको दूसरा बताना है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द सेम हैज बीन रिटर्न ऑफ होली आफ्टर बीइंग पुट टू यूज। पुट टू यूज के बाद अगर किया है तो रूल 3(5) भी जो हमारा वो हमें बोलता है कि इफ value of any capital goods before being put to use on which sandwich credit has been taken is written off fully or partially or where any provision is made, then उस केस में मैन्युफैक्चरर जो है he shall pay an amount equivalent to sandwich credit taken in respect of said capital goods। तो यहाँ पर जो है आपका 50 लाख इंटू 12.5% पूरा का पूरा जो है रिवर्स कर दिया जाएगा। और अगर आपने पुट टू यूज के बाद किया है, इफ द कैपिटल गुड्स हैव बीन रिटर्न ऑफ होली आफ्टर बीइंग पुट टू यूज, तो कोई रिवर्सल नहीं होगा। इफ कैपिटल गुड्स हैव बीन रिटर्न ऑफ होली after being put to use, then no reversal shall be required। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप। सैंडविच इम्प्लीकेशन व्हेन इनपुट WIP एंड फिनिश गुड्स आर डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड होने के केस में क्या होगा? डेस्ट्रॉय होने के केस में क्या होगा? प्रैक्टिकल कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। लिखिए। Sandwich implication when inputs WIP and finished goods are destroyed। क्वेश्चन लिखिए। Surat spinning mills purchased 1 lakh kg
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। 1 लाख kg ऑफ फाइबर, सूरज स्पिनिंग मिल्स परचेज 1 लाख kg ऑफ फाइबर। असेसेबल वैल्यू है ₹10 पर kg। टोटल हो गया दैट इज ₹10 लाख, ठीक है। एंड पेड एक्साइज ड्यूटी, कितनी पे करी एक्साइज ड्यूटी? एट द रेट 12.5%। पेड एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 12.5%। 3 कंडीशंस हैं, 1 2 3। पहली कंडीशन है 500 kg ऑफ फाइबर, 500 kg of fiber was destroyed. 500 kg of fiber was destroyed before issuing to मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है आपका 1000 kg of fiber, 1000 kg of fiber being work in progress destroyed during initial processing stage। 1000 kg fiber WIP ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। पहले केस में 500 kg फाइबर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था बिफोर इशूइंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इशू नहीं किया। दूसरे केस में 1000 kg फाइबर था बीइंग WIP, वो डिस्ट्रॉय हो गया आपका ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेज। थर्ड केस 1000 kg of yarn, 1000 kg of yarn valuing ₹2 lakhs, was destroyed ठीक है। 1000 kg ऑफ यार्न जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वैल्यू ₹2 lakhs। यू नीड टू डिस्कस सैनवेट क्रेडिट implications, सैनवेट क्रेडिट implications। आपको अज्यूम करना है देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फाइबर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। assumption क्या लेना है? देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फाइबर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है फाइबर का, यार्न बनाने के लिए जो यूज ले रहे हैं, ठीक है। तीनों कंडीशंस में आपको बताना है क्या सैनवेट इम्प्लीकेशंस होंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। केस 1, यहाँ पर जो इनपुट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं विदाउट बीइंग यूज्ड एट ऑल, तो इस केस में जो है आपका जो क्रेडिट ऑफ ड्यूटी है जो आपने पे किया है ऑन सच इनपुट्स विल नॉट बी अवेलेबल, बिकॉज आपने यहाँ पर तो यूज ही नहीं किया ना।
क्योंकि आपको पता है कि सिंस क्रेडिट ऑन इनपुट्स इज अवेलेबल ओनली फॉर इनपुट्स यूज्ड इन फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो यहां लिखिए आप सिंस क्रेडिट ऑफ इनपुट्स is available only for inputs used in the factory of manufacturer. Since credit on inputs is available only for inputs used in the factory of manufacturer of final products, hence if the inputs are destroyed without being used at all, लिख रहे हैं आप since credit on input is available only for inputs used in the factory of manufacturer of final products, hence if the inputs are destroyed without being used at all, comma, credit of duty paid on such inputs will not be available. Credit of duty paid on such inputs will not be available. Full stop. Hence, manufacturer will be required to reverse SANVAT credit. कितना रिवर्स करेगा? 625. कैसे निकलेगा? 500 kg इंटू 10 रुपए. 500 kg डेस्ट्रॉय हुआ ना, 10 रुपए पर केजी इंटू 12.5%, 625 आएगा, निकाल के देख लीजिए। दूसरा केस है केस नंबर 2, 1000 kg of fiber being work in process was destroyed during the initial processing stage. यहां पर लिखिए आप लोग एज पर CBEC सर्कुलर, if the activity carried out on WIP goods cannot be considered as amounting to manufacture in that case it shall be regarded as input. एंड ट्रीटमेंट जो है आपको ऊपर वाला जो केस 1 वाला है वो दे दिया जाएगा, ठीक है, लिख लेना। केस 3 क्या है? यार्न जो है डिस्ट्रॉय हो गई 2 लाख की, तो आपको पता है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय नेचुरल कॉज, तो उस केस में आपको रेमिशन ऑफ ड्यूटी दे दी जाती है। फाइनल प्रोडक्ट यार्न है ना, पहले केस में इनपुट था, दूसरे में WIP, तीसरे में फिनिश गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है यार्न। तो अगर यार्न फाइनल गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रूल 21 के हिसाब से आपको रेमिशन मिल जाता है। रेमिशन एज पर रूल 21, ओके, एज पर रूल 35C जो है सैनवर्ट क्रेडिट रूल्स का, जहां पर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया और उस पर सैनवर्ट क्रेडिट ले लिया इनपुट के लिए, और मतलब यहाँ पर जो है आपको रेमिट करनी है ड्यूटी, तो सैनवर्ट क्रेडिट जो है इनपुट के ऊपर जो लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा रेमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर भी जो है 1000 इंटू 10 इंटू 12.5% कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको रेमिशन मिल जाएगा, तो क्रेडिट को रिवर्स कर दो।
रेमिशन मिल जाएगा, क्रेडिट रिवर्स कर दो। ठीक है, पूरा आपको रीज़न लिख के आना है एग्ज़ाम के अंदर आपका, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे।